तो यहां पर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2.0 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10⁻⁻⁶मीटर स्क्वायर। करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर। एक मिनट उधर हुआ ना, आप रखो। करंट दिया है 1 एम्पियर और कंडक्टिविटी दिया हुआ है आपको 6 पॉइंट, साला कंडक्टिविटी का सिग्मा और 6 एक जैसा नजर आ रहा हो, 77 पर मीटर। तो आपको कहा गया है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी वो पता लगाओ। ओके, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का एक रिलेशन है E इक्वल्स टू J बाय सिग्मा, या J इक्वल्स टू E इंटू सिग्मा या सिग्मा इंटू E। तो जिसको J वो तो करंट डेंसिटी होता है, I बाय सिग्मा इंटू A। I की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1, और ये कितना है अपने पास सिग्मा 6.25 इंटू 10⁻⁷, और ये कितना है मेरा 2 इंटू 10⁻⁻�6। करो कैलकुलेट कितना 6.25 का डबल कितना हो रहा, 12.5, 12.5, 12.5 है ना, 12.5। और 12.5 को क्या लिख सकते हैं अपन, 100 डिवाइडेड बाय 8, 100 डिवाइडेड बाय 8 12.5 होता। देखो ये होता 12.5 इंटू 10⁻⁻1। इसको मैं लिख सकता हूं 100 डिवाइडेड बाय 8, 8 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट पर मीटर, ऐसा। अगला, और कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। तो रेजिस्टेंस है 10 ओम का। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। अच्छा, इससे करंट आ गया, I इक्वल्स टू V बाय R करने से करंट मिल जाएगा आपको। ओके, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना दिया बेटा, 8 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो सिंस I इक्वल्स टू V बाय R, तो 10/10 I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर, है ना, ये आ गया करंट, दैट इज 1 एम्पियर। और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, I नहीं, I इक्वल्स टू NEAVD है ना, I इक्वल्स टू NEAVD। तो VD इज इक्वल्स टू I अपॉन NEA। I का वैल्यू क्या है बेटा 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है बेटा 8 इंटू 10⁻8, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना बेटा 10⁻⁻6। देखो 1.6 का 8 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कितना होगा, हो रहा है कुछ खास नहीं हो रहा, जान दो। 1/1.6 को क्या लिख सकते हैं 0.625, और 0.625 को डिवाइड बाय 8 का डालो, 0.625 डिवाइडेड बाय 8, 10 का पावर 19 में से 8 गया, बचे 11, 11 और -11, -11 -6 कितना हो जाएगा -17, तो ऊपर जाएगा +17, 10⁻17, यानी कि 625 डिवाइडेड बाय 8 कर सकते हैं। देखो क्या होता है 625 डिवाइडेड बाय 8, आंसर गलत आ रहा अपना, कुछ तो गलत हुआ। हाँ, वो 10⁻28 है ना, मैंने 8 लिख दिया सिर्फ। तो अब देखो पावर्स में क्या था, 28 में से 19 गया, कितना बचा 9, 9 में 6 3, 10⁻3।
625 डिवाइड बाय 8, 3 आ रहा कि -3 आ रहा? देखो एक बार चेक करो। 28 माइनस 19, 9 अच्छा -3 हो जाएगा ऊपर जाके। सही है। तो आंसर जो तुम्हारा आना चाहिए 0.078, हाँ 0.078 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ये होना चाहिए तुम्हारी ड्रिफ्ट स्पीड। पावर को एडजस्ट करके देख लेना बाकी का। तो देखो भैया क्या क्या दिया हुआ है। रेडियस दिया गया है 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है 250 वोल्ट पर मीटर। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल निकालना है। करंट दिया गया है 2 पाई एम्पियर, रेजिस्टिविटी निकालना है। ओके, हमारे पास करंट डेंसिटी का एक रिलेशन है आपका जे, हाँ जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, याद है ना? और इसी को अपन ई बाय रो करके भी बोले थे, ई बाय रो। अपने को निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू ई बाय जे, और जे क्या है? करंट डेंसिटी आई बाय ए, तो यानी ए ऊपर आ जाएगा, है ना? रो इज इक्वल टू ई कितना है बेटा? 250। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा? 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻6। और अपॉन करंट कितना है बेटा? 2 पाई एम्पियर। पाई पाई 2 2 250 बड़ा, अरे ये कितना है? -6, हाँ 250, 500 10⁻⁻6। तो रो इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻⁻6 ओहम मीटर। चलो लिख लो। A current of 5 ampere is passing through a metallic wire of cross section 4 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा करंट कितना है? 5 एम्पियर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 इंटू 10⁻26 पर मीटर क्यूब। स्पीड पूछा गया। अरे क्या पंचट क्वेश्चन है ना। सिंस आप एक बात जानते हैं, आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी, बी डी इज इक्वल्स टू आई अपॉन एन ई ए। तो आप क्या करेंगे? वैल्यूज डाल देंगे। आई की वैल्यू 5, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 इंटू 10⁻26, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और एरिया तो डायरेक्ट दिया गया आपको 4 इंटू 10⁻⁻6। करोगे आंसर क्या रहा बताओ। आंसर रहेगा 1.56 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड।